नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर कह लें लाइट का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल यूथ कंपटीशन बुक से। इस बुक में दोस्तों रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई, पारामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई आदि जितना भी एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर वाइज। तो इसमें भागवाना स्टार्ट किए थे। भागवान में है फिजिक्स यानी भौतिकी। इसमें हम लोग लगभग 90% कवर कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 लाइट। लाइट का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लाइट को। एक टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं, लाइट का भी दूसरा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लाइट को। चैप्टर नंबर 8 प्रकाश यानी लाइट का हम लोग दूसरा चैप्टर, दूसरा टॉपिक देख रहे हैं। टॉपिक नंबर 2 देख रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हम लोग को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और फिर जो बादल है उसके बादल का कलर हम लोग कैसे उजला दिखाई देता है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का नतीजा है या परिणाम है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी चैनल के नाम से दोस्तों शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन कीजिए। और शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से। कह रहा है दोस्तों सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। जो सीवी रमन जो थे दोस्तों, सीवी रमन क्या थे? तो सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, इंडियन वैज्ञानिक थे। वो क्या किए थे कि वह क्या किए थे कि वह प्रकीर्णन पर खोज किए थे। किस पे? प्रकीर्णन पर काम किए थे वह। तो उनके बारे में बोल रहा है कि इसमें कौन सी बात गलत है। ए में कह रहा है उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सही बात है, 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वह भौतिक शास्त्री थे। फिर कह रहा है उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भी बात सही है, 1930 में उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर कह रहा उनका जन्म 1888 तमिलनाडु में हुआ था। तो इंडियन है तो तमिलनाडु में ही या इंडियन में ही होंगे, इंडिया में ही होंगे। तो 1888 ईस्वी में उनको जन्म भी हुआ था तमिलनाडु में। फिर कह रहा है कि उन्हें 1987 में नाइटहुड उपाधि दिया गया था। तो यह बात गलत है दोस्तों, उनको नाइटहुड उपाधि नहीं दिया गया था। इसका डिस्कशन पढ़ रहे हैं। डिस्कशन कह रहा है दोस्तों सीवी रमन 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। यह कथन क्या है? यह कथन गलत है, यानी कि इसके लिए ऑप्शन डी ही सही है इस क्वेश्चन के लिए। फिर कह रहा है सीवी रमन 7 नवंबर 1888 के जन्म हुआ था, और 21 नवंबर 1970 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। यह क्या थे? भारत के भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी कि जो भौतिक का अभी कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर कह रहा है दोस्तों 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। फिर 1957 में उसे लेलन शांति पुरस्कार भी दिया गया था। कब? 1957 में। ये था किसके द्वारा? सीवी रमन के बारे में कुछ जानकारी था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों बादलों का रंग सफेद क्यों क्यों होता है या किसके कारण होता है। सही बताए थे कि बादलों का रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण सफेद होता है? प्रकीर्णन के कारण सफेद होता है। ऑप्शन डी सही है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लीजिए। कह रहा है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित भिन्न प्रकार के पदार्थों के कण, यानी कि जैसे डस्ट हो गया और भी कई प्रकार के पार्टिकल है जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, उसके कण द्वारा प्रकाश के चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को, जैसे मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे कण है, इस पे लाइट पड़ रहा है इधर से, तो ये कण क्या किया? इधर भी स्कैटर कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी विसरित कर दिया, इधर भी विसरित कर दिया, यानी कि चारों दिशा में वो क्या कर दिया? लाइट को विसरित कर दिया। करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं दोस्तों। प्रकीर्णन के उदाहरण आकाश का रंग कैसा दिखाई देना? नीला दिखाई देना। बादलों का रंग कैसा दिखाई देना? सफेद दिखाई देना। ये सब क्या है? ये सब क्या है दोस्तों? यह प्रकीर्णन के कारण ही है। अब कह रहा है दोस्तों एक रैले का नियम है। किसके नियम? रैले का नियम है। रैले का नियम अनुसार कहता है दोस्तों, रैले क्या कहते हैं? रैले कहते हैं कि प्रकीर्णन जो है वो कम तरंग दैर्घ्य वाले को ज्यादा होता है और ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाले कलर को कम होता है। देखिए दोस्तों कहने का मतलब है, रैले साहब कहे थे, रैले साहब, कि जिसका तरंग दैर्घ्य, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा दोस्तों? प्रकीर्णन ज्यादा होगा, अधिक होगा। और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तो आप बोलते होंगे कि सर जब हम लोग सुनते हैं कि लाल कलर का प्रकीर्णन जो है से बहुत कम है, लाल कलर का प्रकीर्णन क्या है? बहुत कम है।
तो आप बताइए कि उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो उसका तरंग दैर्घ्य दोस्तों लैम्डा जो है उसके वेवलेंथ वो बहुत अधिक है। क्या है? अधिक है, सब कलर से अधिक है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। और हम लोग कहीं पे भी रेड सिग्नल के लिए लाल कलर का उपयोग करते हैं, खतरे की निशानी के लिए लाल कलर उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका प्रकीर्णन जो है दोस्तों, प्रकीर्णन कम है, तो स्कैट इधर इधर उधर कम फैलता है, सीधी रेखा में ज्यादा विजुअल होता है, वो ज्यादा विजुअल होता है प्रकीर्णन कम होने के कारण। और इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? तरंग दैर्घ्य अधिक होता है लाल रंग के। तब देखिए रेले का नियम क्या कह रहा था। रेले के नियम पे आते हैं। रेले के नियम बोल रहा था दोस्तों कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा दोस्तों, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। किसने कहा था? रेले ने। अब देखिए तरंग दैर्घ्य को बढ़ते क्रम में आप देख ले एक बार कि तरंग दैर्घ्य किस कलर से कैसे कैसे। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है दोस्तों बैगनी। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सी है? बैगनी। उसके बाद है दोस्तों जामुनी। उसके बाद कौन है? जामुनी। उसके बाद कौन है? नीला। उसके बाद हरा। उसके बाद पीला। उसके बाद नारंगी। उसके बाद लाल। यानी सबसे लास्ट में जो है दोस्तों, सबसे लास्ट में कौन आता है? तो सबसे लास्ट में आता है रेड। सबसे लास्ट में आता है रेड। एक इसका ट्रिक है दोस्तों याद करके, इसका ट्रिक है बिग्नियोर। क्या? बिग्नियोर। अब बिग्नियोर से आप याद करेंगे कि हाँ किसका तरंग दैर्घ्य कम है, किसका तरंग दैर्घ्य लाल है, सॉरी ज्यादा है। देखिए VIBGY OR ये सब, ये जो है दोस्तों तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य भी बैगनी का, वायलेट का। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जामुनी का, इसके बाद जामुनी का। और सबसे अधिक किसका है दोस्तों? सबसे अधिक है रेड का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है? रेड का सबसे अधिक है। ये जो है दोस्तों ये एक ट्रिक है बिग्नोर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों बिबिग्योर होता है अर्थात लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों? सबसे अधिक होता है। अब तो समझ में आ गया कि प्रकीर्णन क्या होता है और प्रकीर्णन किस प्रकाश में, किस कलर के रंग में सबसे ज्यादा और किस कलर के रंग में सबसे कम होता है, और क्यों ज्यादा क्यों कम होता है। ये सब वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, कह रहा है प्रकाश की एक पुंज की द्रव में प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन में से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए कोई द्रव में तैर रहा कण है, उसमें जब प्रकाश टकराती है तो होने वाली प्रकीर्णन के कारण उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं उसको? टिंडल प्रभाव। आप डॉपलर प्रभाव भी पढ़े थे साउंड में, तो आपको याद होगा। यहाँ पे पढ़ रहे हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है इसके बारे में देखिए। कह रहा है एक प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टिंडल प्रभाव करते हैं। अर्थात किसी कोलाइडी विलयन कहने का मतलब है दोस्तों गाढ़ा विलयन हो, और कोलाइडी विलयन का अलग भी डिफिनेशन है, लेकिन नॉर्मली समझिए गाढ़ा विलयन जिसमें कुछ न कुछ पार्टिकल हो। नॉर्मल विलयन नहीं हो, जिसमें कुछ न कुछ पार्टिकल हो। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जो लिक्विड में कण उपस्थित है उसमें टकराव के कारण जो प्रकाश फैल जाती है चारों तरफ, तो उसको क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। या छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। क्या कह रहा है दोस्तों? क्या छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी क्या हो सकता है? देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव के कारण ही टिंडल प्रकीर्णन होता है। टिंडल प्रकीर्णन होता है। टिंडल प्रकीर्णन भी समझ गए कि टिंडल प्रकीर्णन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, कह रहा है सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जब सूर्य के प्रकाश है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जब भी होता है दोस्तों प्रकीर्णन, तो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकीर्णन कहने का मतलब कि कोई पार्टिकल वहां मौजूद हो जिससे क्या हो, लाइट टकरा करके, कोई पार्टिकल मौजूद हो जिससे क्या हो कि लाइट टकरा करके चारों दिशा में फैल जाए। लाइट टकरा के क्या हो जाए? चारों दिशा में फैल जाए उस पार्टिकल से, उसको क्या कहेंगे? उसको प्रकीर्णन कहेंगे।
तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ किसके कारण होता है? तो वायुमंडल के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्यों वायुमंडल के? क्योंकि वायुमंडल में बहुत अनवांटेड पार्टिकल उपस्थित है, जिससे क्या होती है? प्रकीर्णन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या है? एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है, आकाश का नीला दिखना। आकाश को जो आकाश का रंग जो है नीला है दोस्तों, वो किसके कारण है? तो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। अब आपसे पूछ देगा दोस्तों कि तारे का टिमटिमाना किसके कारण है? सफेद प्रकाश के कांच के प्रिज्म से गुजारने में भिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करना क्या है? तो यह वर्ण विक्षेपण है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन सी वाला को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष, ये सब क्या है? आगे पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में, अपवर्तन के बारे में, परिवर्तन के बारे में। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बादल का रंग उजला दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। ये सब क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। इसका डिक्शन कह रहा है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है, सूर्य का प्रकाश क्या है दोस्तों? विभिन्न रंगों का मिश्रण है, वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूलकण द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। यह नीला व बैगनी प्रकाश चारों ओर विकृत हो जाता है, जिसका प्रकीर्णन कम होगा दोस्तों, तो ज्यादा बिखर जाएगा, ज्यादा दिखने लगेगा। इसीलिए क्या होता है? बिखरने के कारण, यही कारण है कि आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों नीला दिखाई देता है। क्योंकि नीला रंग का, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है, तो ज्यादा वही फैल जाता है पूरा जो ऊपर वाला वायुमंडल है, उसमें ज्यादा लगता है कि नीला नीला दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आकाश का जो नीला रंग है वो किसके कारण होता है? तो ये क्या है दोस्तों? साफ साफ बात है कि यह प्रकीर्णन के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि नीला और बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, इसीलिए यह ज्यादा फैल जाता है वायुमंडल में, तो इसलिए क्या दिखाई देने लगता है? नीला दिखाई देने लगता है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। कह रहा है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है। निम्न कहने का मतलब कम होती है, ठीक है। अब कह रहा है, और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य कम होगा तब प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा, और प्रकीर्णन अधिक हो गया दोस्तों तो आकाश में ज्यादा ज्यादा नीला कलर दिखाई देने लगेगा। कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वह श्वेत प्रकाश में नीले रंग का तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है, और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, अब देखिए टॉपिक आ गया थर्ड। क्या आ गया? टॉपिक थर्ड आ गया। इसमें क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यानी क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है। कह रहा है, एक ही क्वेश्चन है इसमें, एक ही क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होता है? परावर्तन का नियम। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर, चमकीली सतह कहने का मतलब है दोस्तों कि जिसका एक और क्या हो? एक और पॉलिश किया गया हो, यानी कि कोई संभावना ना हो कि यहां पे लाइट पड़े तो इस ओर भी लाइट पार हो जाए, कोई संभावना नहीं हो। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आप इस पे लाइट देंगे, जब इस पे आप लाइट आएगा इस सतह पे, तो इस सतह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो अब क्या हो जाए? परावर्तन कहने का मतलब वापस अपनी ही मीडियम में मुड़ जाए, यानी कि इधर पार नहीं हो, पीछे की ओर मुड़ जाए। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं दोस्तों। कह रहा है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है, डॉट 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 परिवर्तन की घटना घटित होती है। डॉट 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 परिवर्तन की घटना घटित होती है। नियमित परिवर्तन की घटना घटित होती है दोस्तों। जब चमकीला सतह रहेगा तो क्या होगा? नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। क्या होती है? नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों। देखिए, नियमित परावर्तन की घटना क्या होती है? कह रहा है, इस प्रकार की परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चमकीले परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती है। आपतित होने मतलब आना दोस्तों, आपतित मतलब आना, तथा परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणें
समांतर ही बनी रहती है। क्या करती है? परावर्तन के पश्चात यानी कि लौटने के पश्चात भी समांतर बनी रहती है। अतः जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित नियमित क्या होती है? परावर्तित घटना घटित होती है। देखिए, नियमित कहने का मतलब है दोस्तों, ये क्या है? ये एक चमकीला सतह है दोस्तों। क्या है चमकीला सतह? चमकीला सतह कहने का मतलब दर्पण। मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल दर्पण है, तो दर्पण का एक और क्या रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है दोस्तों। जैसे ही इसमें आपतित किरण यानी जो किरण आ रही है, आपतित किरण जैसे ही इस सतह पर टकराई दोस्तों, तो यह वापस उसी मीडियम में लौट गई। अब इसका जो एंगल है दोस्तों, वो भी एंगल का कोई नियम होता है, इसका कोई रूल होता है एंगल का। ये नहीं कि जैसे तैसे एंगल पर नहीं, बस सरफेस प्लेन रहना चाहिए, उसके बाद कोई ना कोई एंगल से ही परावर्तित होगा आपतित किरण। तो ये क्या है दोस्तों? आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, जो परावर्तित होकर जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं दोस्तों। अब इसको बोलते हैं परावर्तक तल और इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब आ गया इसी टॉपिक नंबर 3 का बी टॉपिक आ गया बी। अब इसमें है समतल दर्पण के प्रवर्तन। तो समतल दर्पण के प्रवर्तन दोस्तों, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? दर्पण के बारे में सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। थोड़ा सा सब्जेक्टिव पढ़ने से क्या होगा दोस्तों कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। इसमें कैसे, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे कि कितने इस एंगल पे रखने पर, वस्तु को रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने दूरी पर, किसको फोकस कहते हैं, किसको पोल कहते हैं, किसको सेंटर कहते हैं, किसको कितना दूरी पर कहां से कहां वस्तु रखने से कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हम लोग अच्छा से सब्जेक्टिव में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, एक और पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल में थोड़ा सा भी कुछ खराब लगे या अच्छा लगे तो इस चैनल पे आप अपना, इस वीडियो के लास्ट में आप क्या करें? कमेंट करके बता दें। कमेंट करने से क्या होगा दोस्तों कि हम कुछ सुधारने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों को हम समझेंगे और कुछ सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सब जो है दोस्तों वो 100% सही नहीं कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप सजेस्ट करें और सजेशन देने की कोशिश करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और उसके बाद समतल दर्पण, गोलीय दर्पण में 2 दर्पण आ जाएगा। कौन दर्पण आ जाएगा? उत्तल दर्पण आ जाएगा, अवतल दर्पण आ जाएगा। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके हम लोग क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। तो रहने देते हैं आज यहीं तक।